हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज जो है क्लास 12th इंग्लिश के बुक के सेकंड चैप्टर को जो है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके हम आपको बताएंगे और आपके अपने भाषा में बताएंगे, जिससे जो है ना ये सेकंड चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाए और आप जो है कहीं और पढ़ने की आपको जो है जरूरत ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं, मजा आएगा इस चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर का नाम अगर हम लेते हैं ना तो ये चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जो है इस चैप्टर का नाम है और इसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में जो है आपको इंफॉर्मेशन होना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राइटर से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आइए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है पूरा नाम है राइटर का। चैप्टर का नाम क्या है? भारत इज माई होम। इनका जन्म जो है 8 फरवरी 1897 को हुआ है। इनका मृत्यु जो है 3 मई 1969 को हुआ। जन्म कब हुआ? 8 फरवरी 1897। मृत्यु कब हुआ? 3 मई 1969। इनका जन्म जो है हैदराबाद में हुआ था। जानते हैं हैदराबाद जो है किस राज्य की राजधानी है? कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। नेक्स्ट है वाज वन ऑफ द आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। और ये जो है एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे उनमें से एक जो ये भी थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। ग्रेटेस्ट मतलब कि महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। फाइटर एज वेल एज इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, मतलब कि ये जो है स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक शिक्षाविद भी थे, यानी कि शिक्षा में जो है बहुत नाम किए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के राष्ट्रपति बनाए गए 1967 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चैप्टर के राइटर थे? भारत इज माई होम। उनका जन्म कब हुआ? तो 8 फरवरी 1897 को। उनका मृत्यु कब हुआ? 3 मई 1969 को। इनका जन्म कहाँ होता है? हैदराबाद में होता है, आप सभी जानते हैं। अब जो है ये प्रेसिडेंट कब बनते हैं, भारत के राष्ट्रपति कब बनते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है 1967 में। अर्लियर ही हैज सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। लेकिन 1967 में राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के जो है गवर्नर भी रह चुके हैं। गवर्नर मतलब कि राज्यपाल। ठीक है ना सर। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि 1967 में भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आपको बिहार बताना है। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गिव इन 1967। और जब 1967 में इनको राष्ट्रपति बनाया गया था तो उसी समय राष्ट्रपति बनते समय शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो उसी में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है स्पीच देते हैं। तो स्पीच का ही एक छोटा सा भाग है जिस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत इज माई होम जो है क्या है? स्टोरी है, पोयम है, प्रोज है या स्पीच है? आप बताएंगे ना। ये जो है स्पीच है। इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गिव 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ्स एज प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट बनते समय जो शपथ ले रहे थे उसी का जो है एक्सट्रैक्ट मतलब कि संक्षेप में जो है वो कहानी है भारत इज माई होम। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो है इनका पहला स्पीच था 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। प्लेसिंग हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडिया कल्चर। और ये जो है भारत के संस्कृति को जो है अच्छे से संचालन करने के लिए जो है शपथ ले रहे थे। जितने भी हमने इंग्लिश में आपको बताएं उसका हिंदी जो है यहाँ पे है। देखिए, भारत मेरा घर है जिसके राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ। मृत्यु कब हुआ? 3 मई 1969 को। जिनका जन्म जो है हैदराबाद में होता है और ये जो है एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके साथ साथ प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को 1967 में भारत का राष्ट्रपति भी जो है बनाया गया। उससे पहले ये
बिहार के जो है राज्यपाल रह चुके हैं और उसके बाद जो है भारत मेरा घर जो है 1967 में राष्ट्रपति पद के जब समारोह हो रहा था, शपथ ले रहे थे, तो उसी का अंश है, यानी कि भाषण है भारत इज माई होम। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हमनी के इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब आप जो है इस पूरे चैप्टर को जो है आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव, चाहे सब्जेक्टिव होके, चाहे इसका ट्रांसलेशन यानी कि इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन, या इंग्लिश का आप टेस्ट सीरीज, इस चैप्टर का आप टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं, इस चैप्टर का आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हैं, तो आपको प्ले स्टोर से जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है SGS क्लासेस। इस एप्लीकेशन का नाम है। जैसे ही ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, सनी सर का एक बड़का चा के फेस वाला फोटो आएगा, उसको जो है इंस्टॉल करना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन में जो है आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो है आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं, जिसमें आपको पूरा इंग्लिश का जो है जितना हो सकता है, एक टॉपर बनने के लिए इंग्लिश में हम जितना करवा सकते हैं वो हम आपको जो है करवा सकते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए ये पहला जो है चैप्टर यहां से शुरू होता है, आई मस्ट कन्फ्रेंस दैट आई एम ओवरवेलमेड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव placed in me by electing me to the highest office in the land। अब इसका कहेंगे कि सर हमको हिंदी नहीं आता है, तो हिंदी हमने लिख दिया है। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद पर मुझे चुनकर मेरे लोगों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उससे मैं अभिभूत हूं। ये पहला जो है सेंटेंस जो लिखा गया है, वाक्य लिखा गया है, उसका जो है का है हिंदी। तब आपको जो है इंग्लिश पढ़ने में कोनो दिक्कत नहीं होगा। आप समझ गए कि पहला लाइन में क्या कहना चाहते थे। जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है और मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे सर्वोच्च पद के लिए जो है चुना गया। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। नेक्स्ट जो है यहां पे आता है, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल equipment a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere during a lifetime 6 devoted to the pursuit of knowledge and truth. He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical through and the oneness of all, और यहाँ पे जो है ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ। अब कहेंगे कि इतना अंग्रेज आप बन रहे हैं, इतना अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो तनी हिंदी समझाइए नहीं। अरे आपकी सेवा के लिए जो है ना एक पूरा हम हिंदी लिख दिए हैं। अब जो है आप पढ़िए, मैन एंड द हिमसेल्फ हैज नेवर ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। अब अगर हिंदी करना है तो हिंदी आपको लिखा गया है कि क्या उसमें बोला गया है इंग्लिश में। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है प्रेसिडेंसी मीन्स जो है वो पार्लियामेंट में जो है एक मानसिक उपकरण, एक डिग्री की पांडित्य और अनुभव की जो है संप्रदा लेकर आए। यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन का तारीफ करते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंसी में जो है मानसिक उपकरण के बारे में किसी ने काम किया तो वो जो है डॉक्टर राधाकृष्णन है। कहते हैं कि शायद ही कहीं जो है ऐसा मिलेगा राधाकृष्णन जी के जैसा ज्ञान और सत्य की खोज करने के लिए जो जीवन भर अपने आप को किसी को जो है समर्पित कर दे। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन राधाकृष्ण जी के बारे में। ठीक है, भारतीय दार्शनिक विचारों और सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता को बाहर लाने और समझाने के लिए शायद किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक किया है। उन्होंने मनुष्य की आवश्यक मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया है और उन्होंने स्वयं भी अपनी मनुष्यों को, यानी आगे भी जो है कुछ लिख रहे हैं,
आगे लिख रहे हैं कि मनुष्य के सम्मान और न्याय के साथ जीने के अधिकार का समर्थन करना बंद नहीं किया है। अगर हम एक लाइन में बोले तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है दूसरा पैराग्राफ में डॉक्टर राधा कृष्णन जी का तारीफ करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो भारत के राष्ट्रपति पद पर रह के जो है जो कुछ कर दिए हैं भारत के लोगों के लिए, वो और कोई व्यक्ति जो है नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो है अपना पूरा जीवन भारत देश के लिए जो है समर्पित कर चुके हैं। ऐसा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधा कृष्ण जी के बारे में जो है कहना चाहते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर जो पैराग्राफ है, आई कैन ओनली एज्यूर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस a spirit of prayerful humanity and total dedication. I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India. It is the constitution of a comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themeless. It is the young state of an ancient people who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way. I place myself to the service of those values more through some concrete realization of value may become inadequate with the change of circumstance. The value remains internally valid and precious for never and fresher realization. The past is not dead and static, it is alive and dynamic temperament and is it evolved in determining the quality of our present and the प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। अब कहेंगे इतना आप पढ़ रहे हैं, हमको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए तो हमने हिंदी लिखा है ना, कि आपको जो भी इंग्लिश नहीं समझ में आए उसका हिंदी हमने आपको लिख के दिया है। आप समझिए, उस चैप्टर के एक एक वर्ड को समझिए। पढ़ने के लिए जो है ना यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, हमसे सब कोई जो है बेटर ही पढ़ाता है, कोनो जो है खराब नहीं पढ़ाता है। लेकिन जो है बात हम आपको समझा रहे हैं, वो अगर आपको समझ पा रहे हैं तब हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं तब हम बेकार पढ़ा रहे हैं। तो हम जो भी कह रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ये पैराग्राफ का मतलब जो है ना आपको जो है क्लियर जो है समझ में आना चाहिए। जैसे हम आपको समझा देते हैं हिंदी में, मैं आपको केवल आश्वासन दे सकता हूं कि मैं प्रार्थना पूर्ण विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना से इस कार्यालय में प्रवेश कर रहा हूं। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि मैं आप लोगों को, जो जनता सुन रही है उनको कह रहे हैं कि मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ जो हूं इस पद पे जो है आ रहा हूं। मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति जो है निष्ठा की शपथ ली है, यानी कि ईमानदारी से काम करूंगा इसके लिए शपथ ली है। तुलनात्मक रूप से एक नए राज्य का संविधान जो इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार स्वयं को दिया है। यानी कि कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि स्वतंत्र संविधान का जो है हमने शपथ लिया है, जो हमारे लोगों ने यानी कि आप लोगों ने जो है हमें यह अधिकार दिया है। यह एक प्राचीन लोगों का युवा राज्य है जिन्होंने लंबी सहस्त्रवादी के माध्यम से और विभिन्न जातीय तत्वों के सहयोग से अपने विशिष्ट तरीकों से कालांतित पूर्ण मूल्यों को साकार करने का प्रयास किया है। मैं उन मूल्यों की सेवा के लिए स्वयं को वचन देता हूं और हालांकि किसी मूल्य की कुछ ठोस प्राप्ति परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ पर्याप्त हो सकती है, मूल्य शाश्वत रूप से मान्य रहता है और नए एहसास के लिए दबाव डालता है। अतीत मृत और स्थिर नहीं है, यह जीवित और गतिशील स्वभाव है और हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में शामिल करती है। अगर एक लाइन में हम बताएं तो इसका तीसरा पैराग्राफ जो है, इसमें जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी यही कहना चाहते हैं कि जिस पद के लिए आपने हमें चुना है उस पद के संविधान की जो है शपथ लेकर मैं कहता हूं कि मैं अपना पूरा जीवन जो है जनता की सेवा में बिता दूंगा और पूरा जीवन जो है आपके लिए मेरा होगा। बस यही लाइन जो है इसमें कहना चाहते हैं। फोर्थ जो है ना, फोर्थ समझाते हैं, द प्रोसेस ऑफ इट
constant renewal is indeed the process of growth of nation, culture and national characters. It is the business of education. As I see to the minister this constant renewal, and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entire, and next जो है ना, I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inseparably involved in the equality of the nation. फोर्थ नंबर में जो है ये क्या कहना चाहते हैं कि इसके निरंतर नवीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। यह शिक्षा का व्यवसाय है जैसा कि मैं इसे देखता हूं। इस निरंतर नवीकरण को मंत्री बनाना और मुझे इस धारणा के लिए सक्षम किया जा सकता है कि इस उच्च पद के लिए मेरी पसंद मुख्य रूप से, यदि पूरी तरह से नहीं, मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण नहीं बनी हो, तब जो है मैं मानता हूं कि शिक्षा जो है राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है और शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता में अपरिहार्य रूप से जो है शामिल है। यहाँ पे फोर्थ पैराग्राफ में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहना चाहते हैं कि अगर जो है इस पद के लिए मुझे चुना गया है तो मेरे शिक्षा को देखकर ही जो है राष्ट्रपति पद के लिए मुझे चुना गया है। अगर मैं शिक्षा के विकास के लिए कुछ नहीं कर पाता हूं तो समझिए कि हम जो हैं इसके लायक नहीं हैं। तो हम चाहेंगे कि जिस काम के लिए मुझे चुना गया है उस काम को जो है मैं बखूबी इस पद पे रहकर निभाऊं। पांचवा नंबर, आई देयरफॉर प्लेस्ड माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed. I placed myself to the service of the totality to my country's culture. I placed my loyalty to my country irrespective of religion or language. I placed myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinction of caste, color or creed. The whole of Bharat is my home and its people are my family. The people have chosen to make me the head of this family. For a certain time it shall be my earnest endeavor to seek to make this home a strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged. अब कहेंगे कि एक हिंदी बताइए, आपके सामने हिंदी लिखे हैं। इसीलिए मैं अपनी पिछली संस्कृति की वफादारी के लिए खुद को प्रतिज्ञा करता हूं। यहाँ पे आपके मन में ये भी एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आप जो है इसका जो है हिंदी इंग्लिश बुक का जो है हिंदी करके आए हैं, हिंदी जो है आप जो है हमको समझा रहे हैं, इंग्लिश आपको आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम बता दें कि इसको अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं ना तो ही हम आपको समझा सकते हैं, ऐसा जो है आपको कोनो दिक्कत नहीं लेना चाहिए। चलिए आइए बिना हिंदी के हम आपको समझाते हैं। ये पूरे पैराग्राफ 5वां का जो है कहने का अर्थ है कि मुझे जो है इस पद के लिए चुना गया है, तो इस पद पे रहते हुए मैं ना ही किसी जाति ना ही किसी धर्म के लिए काम करूंगा, मैं देश के पूरे लोगों के लिए काम करूंगा और यह पूरा देश के लोग जो है मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का मुखिया हूं, तो मैं जो हूं पूरे देश के लिए काम करूंगा, ये कहना चाहते हैं। ऐसा मन में कहियो नहीं आना चाहिए कि मास्टरवा जो है ना खाली आया हिंदी लिख के हुए ला समझा रहा है। ऐसा मन में आवे तो समझिए कि हम बेवकूफ़ हैं या नहीं तो आप बेवकूफ़ हैं, दो में से एक हो सकता है। द फैमिली इज बिग एंड इज कंस्टेंटली ग्रोविंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली first piece. We shall each one of us have to participate
unsparingly in building it new life, each in his own way, for sheer size the task ahead of us are due, demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country. The situation demands of us work and more work, silent and sincere. अब जो है 6 नंबर पैराग्राफ में हम लोग आए हैं। 6 नंबर पैराग्राफ का थोड़ा सा और भाग है, वर्क सॉलिड एंड स्टेडी रिकंस्टेंस ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। अब इसका जब आप अर्थ समझेंगे तब परिवार बड़ा है, इस परिवार में जो है बहुत सारी अभी असुविधाएं जो हैं जो तेजी से गति कर रही है और बढ़ रही है। हम में से प्रत्येक को अपने तरीके से इसके नए जीवन के निर्माण में बिना किसी उदारता से भाग लेना होगा। बड़े आकार के लिए हमारे आगे के कार्य इतने अधिक मांग वाले हैं कि कोई भी वापस बैठकर केवल देखने का हताशा को हमारे काउंट्री में स्थानिक बनने का जोखिम नहीं उठा सकता है। स्थिति हमसे काम और अधिक काम, मौन और ईमानदार काम हमारे लोगों के संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के ठोस और स्थिर पुनर्निर्माण की मांग करती है। अब इस पूरे वाक्य को हम थोड़ा समझाते हैं कि 6 नंबर जो है कहना क्या चाहता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं कि ये पूरा भारत जो मेरा परिवार है, परिवार बड़ा है। इस परिवार में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, असुविधाएं जो है उतनी ही जो है आगे से बढ़ रही है। असुविधा मतलब कि दुख संकट जो भी है वो तेजी से बढ़ रही है। अगर इससे हम उबार पाना चाहते हैं तो हम लोगों को काम करना होगा, ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा और बहुत सारा काम करना होगा, शांत रह के काम करना होगा। यह जो है इस पैराग्राफ में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं। 7 नंबर पैराग्राफ, दिस वर्क एज आई सी इट हैज 2 एस्पेक्ट, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। देयर आर म्यूचुअली fruitful aspect of work. The work on one's self is to follow the urge toward moral development as a free person and under self-imposed discipline, which alone can render that development possible. It end product is a free moral personality. We can neglect the end product only at our peril. This end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged, to serve to a better and juster and more graceful way of life. The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence. Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these 2 aspects of work, individual and social. अब इस पार्ट का जो इस पैराग्राफ का थोड़ा हिंदी समझते हैं हम लोग। इस कार्य के जैसा कि मैं इसे देखता हूं, 2 पहलू हैं, स्वयं पर कार्य करना और आसपास के समाज के लिए कार्य करना। वे काम के पारस्परिक रूप से उपयोगी पहलू हैं। स्वयं पर कार्य एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में और स्व आरोपित अनुशासन के तहत नैतिक विकास की इच्छा का पालन करना है, जो अकेले उस विकास को संभव बना सकता है। इस अंतिम उत्पाद एक मुक्त नैतिक व्यक्तित्व है। हम अपने जोखिम पर ही अंतिम उत्पाद की उपेक्षा कर सकते हैं। यह अंतिम उत्पाद बिना तलाश किए और खुद को लाने के लिए व्यायाम किए बिना खुद को बनाए नहीं रख सकता। उस समाज का सन्निकटतम जिसके लिए उसे एक बेहतर, न्यायपूर्ण और जीवन से अधिक सुंदर तरीके सेवा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। सामूहिक सामाजिक अस्तित्व अनुरूप उन्नति के बिना व्यक्ति पूर्णता में विकसित नहीं हो सकता है। आइए हम संकल्प लें कि हम काम के इन 2 पहलुओं, व्यक्तित्व और सामाजिक में पूरे मन से लगे रहें। अभी पूरा इतना बड़का जो सेंटेंस हमने पढ़ा, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जी यही कहना चाहते हैं कि अगर हम भारत का विकास करना चाहते हैं तो सिर्फ हमको काम नहीं करना होगा। ये कहना चाहते हैं कि हम अपने आप पे काम करेंगे और आपके लिए काम करेंगे, तब जो है विकास हो सकता है। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ये कह रहे हैं कि पहले हमको अपने आप पे काम करना है,
फिर जो हम सीखेंगे उसके अनुसार हम आप पे काम करेंगे। और लोगों को भी सिखाना चाहते हैं कि सिर्फ मेरे काम करने से ये देश विकसित नहीं हो सकता है, आपको भी जो है इसमें मिलके काम करना होगा, तभी जो है हम लोग भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी एक ऐसे व्यक्ति थे ना कि वो जो है भारत की स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे। इन्हीं के कारण जो है ना उन्हें ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर का उपाधि दिया गया है। आई थिंक आप जो है समझ रहे होंगे। 8 नंबर, दिस dual effort will give to the life of our state a special flower. For the state to us will not be just an organization of power but a moral organization. It a parts of nation temperament and inherites from the great leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi, that power should be used only for moral purpose. The peace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for. अब कहेंगे इसका मतलब समझाइए। इसका मतलब जो है महात्मा गांधी जी के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्या कहते हैं, आइए तनी सुनते हैं। यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष स्वाद देगा। हमारे लिए राज्य केवल सत्ता का संगठन नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन होगा। यह राष्ट्र का एक हिस्सा है। स्वभाव और हमारे मुक्ति आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से विरासत में मिली थी कि शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बलवानों की शांति के लिए नहीं, हमें स्वयं को समर्पित करना होगा। चलिए आइए थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि नहीं कि हम राष्ट्रपति बन गए तो सिर्फ हम अपने विकास करें और लोगों का विकास नहीं करें। महात्मा गांधी जी जो हमें सौंप के गए हैं उसका हमें विकास करना है। यानी कि जो उन्होंने भारत को आजाद करवाकर हमें इस पद के पे जो है बैठाया है आप लोगों ने, तो उनका कहना जो है कि सिर्फ राजनीति ही नहीं इस पद को समझना है, इस पद को जो है लोगों के विकास के लिए किए गए कार्य को हमें समझना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ अपने नैतिक उद्देश्यों के लिए जो है इस पद पे नहीं बनना रहना है। ये नहीं कि राष्ट्रपति बन गए तो हम अपने विकास करेंगे। यहाँ पे जो है लोगों के लिए काम करना है और बलवानों के लिए जो है शांति का काम नहीं करना है, जिसके पास पैसा है उसके लिए काम नहीं करना है, गरीब लोगों के लिए इस पद पे रह के जो है काम करना है, तभी जो है ना आप जीवन में खुशी होंगे। 9 एंड सबसे लास्ट पैराग्राफ जो है आपको क्या बताता है, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द energy request for the satisfactory performance of this dual task. It shall be my privilege to contribute my share to this enhancing enterprises. एंड नेक्स्ट जो है हम आपको क्या बताएं, 9 नंबर, मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक निष्पादन के लिए अपेक्षित ऊर्जा बाहर लाएंगे। इस करामाती उद्यम में अपने हिस्से का योजना देना मेरा सौभाग्य होगा। अब कह रहे हैं लास्ट स्पीच के लास्ट में जो कह रहे हैं कि हमने जितना भी बोला कि भारत को विकास के लिए जो है मेरे साथ आपको भी काम करना होगा, तो लोगों से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं कि जो हमने कहा उसमें हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है मेरा साथ देंगे और हम जो है और आप मिलकर भारत को आगे बढ़ाने में जो है हम लोग सफल होंगे। यही जो है कह रहे हैं और इसका मैं छोटा सा हिस्सा बन पाऊं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं कि मैं देश को संवारने में एक छोटा सा हिस्सा बन पाऊं, ये मेरा जो है सौभाग्य होगा। महान आदमी कहियो नहीं कहता है कि मेरे वजह से देश बदला है, वो हमेशा जो है अपने जो है नागरिकों का जो है सम्मान देता है, उसको जो है रिस्पेक्ट देता है। हम जो हैं लास्ट में आपसे यही पूछना चाहते हैं कि जब हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड चैप्टर पढ़ाया था ना, तो उसको जो है सिर्फ हिंदी में हम आपको समझाए थे, ना ही बोर्ड पे जो है हम किताब में इंग्लिश लिख के लाए थे, ना ही हिंदी। सिर्फ हमको मेन टॉपिक जो था समझा दिए। एगो वो तरीका हुआ पढ़ावे के, एगो जो है इंग्लिश पहले लिखें फिर उसका हिंदी लिखें, फिर ई तरीका हुआ पढ़ावे के। तीसरका भी एगो और तरीका है कि सिर्फ हम जो है हिंदी लिख के पढ़ा सकते हैं। चौथा भी एगो तरीका है कि सिर्फ इंग्लिश लिख के बुक के हम पढ़ा सकते हैं। पांचवा एगो और तरीका है कि हम कुछ नहीं लिखेंगे, कहानी हम पढ़ के आएंगे, खाली आपको समझाएंगे। सब तरीकाएं हैं, सिर्फ आपको बताना है कि कौन सा तरीका जो है आपको अच्छा लगा। तो आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड चैप्टर का भी जो है एक बार जाकर आप देखिए, अगर उससे आप संतुष्ट होंगे ना, उसी तरह
पूरा पढ़ाया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देखे हैं, इस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से पढ़ाएंगे। बाकी आप इसका कुछ भी लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, अब कहेंगे एक के बार में नहीं मिलेगा, 1 साल का पूरा कोर्स में आपको मिलेगा। प्ले स्टोर से जो है आपको SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है ना, डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको इंग्लिश खोलना है। इंग्लिश के कोर्स जो है 199 रुपीज का है, उसको आप परचेस करेंगे। 1 ईयर्स का जो है ये कोर्स है। आपको पूरा जो है टॉपर बनाने का मेरा प्रयास रहेगा, बट मेहनत आपका रहेगा, ठीक है ना। तो आप जो है इस वीडियो को देखे हैं, आप उन दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं जो दोस्त जो है इंग्लिश को बउआ नहीं समझ के बाप समझते हैं, कहे का मतलब भारी समझते हैं। हमने के किसी भी सब्जेक्ट को बउआ की तरफ पढ़ना हमको जो है अच्छा लगता है। तो वीडियो देखे हैं तो उन दोस्तों तक शेयर जरूर करें। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।